बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन किराम, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जब भारत के दौरे पर आए तो मोदी सरकार ने बहुत कोशिश की कि किसी तरह भारत का गंदा और तारीक चेहरा बेनकाब ना हो जाए। डोनाल्ड ट्रंप के गुजरने के रास्तों पर कच्चे बस्तियों के आगे दीवारें बना दी गई, सड़कों पर पान खाने पर पाबंदी लगा दी गई, हर तरफ सफाइयाँ करती गई, लेकिन जो अंदर की गंदगी थी उसे निकालना भूल गए। वो जाहिर हुई कल दिल्ली में कि जब हिंदुत्व के नज़रियात फॉलो करने वाले हिंदू दहशतगर्द मुसलमानों के इलाकों पर हमला आवर हुए, हत्ता कि एक मस्जिद को आग लगा दी गई। उस मस्जिद के मीनार पर चढ़कर हिंदुओं का मजहबी रंग वाला परचम लहराया गया और बाबरी मस्जिद के वाक़े की याद ताज़ा कर दी। अब अगरचे पूरा इंडियन मीडिया इस वाक़े पर पर्दा डालने की कोशिश करता रहा, इस खबर को दबाया गया, हत्ता कि इसे सोशल मीडिया से भी डिलीट करवाता रहा। दोस्तों, गुज़श्ता रोज़ नई दिल्ली में उस वक्त फसादात फूट पड़े जब शुमाल मशरकी इलाकों में मुतनाज़ शहरियत के कानून के ख़िलाफ़ एहतजाज करने वालों पर हिंदू इंतहा पसंदों ने हमले किए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौरे भारत के बावजूद दिल्ली मैदान जंग बना रहा और इंतहा पसंद हिंदू बुलवाई ने कई मकानात, दुकानों और गाड़ियों को जला डाला। सोचने की बात यह है कि जब इन इलाकों में कर्फ्यू तक नाफिज कर दिया गया, लोगों की बाहर आने पर पाबंदी भी थी, तो फिर ये कैसी हिंदू इंतहा पसंद इन इलाकों में दंदनाते फिरते रहे और आग लगाते रहे। इन फसादात में अब तक पुलिस समेत दर्जनों अफराद हलाक हो चुके हैं। इन्हीं फसादात के आड़ में हिंदू बुलवाई आपे से बाहर हो गए और दिल्ली के इलाके अशोक नगर की मस्जिद पर हमला कर दिया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि हिंदू इंतहा पसंदों का ये जत्था अशोक नगर की जामिया मस्जिद के मीनार पर चढ़ दौड़ा। कई अफराद ने मीनार पर चढ़कर हिलाल के निशान को उखाड़ने की कोशिश की, जबकि साथ ही मस्जिद के लाउड स्पीकर उतार कर ज़मीन पर फेंके गए, नारे लगाए गए। इस दौरान इंतहा पसंदों ने मस्जिद के मीनार पर भारतीय तिरंगा और मजहबी अलामत समझे जाने वाला परचम लहराया, जबकि मस्जिद को आग तक लगाई गई। यहाँ आपको मोदी सरकार का मकरूर चेहरा दिखाते हुए चले तो बताएं कि नई दिल्ली में कर्फ्यू के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के रहनुमा ने मुस्लिम मुखालिफ रैली निकाली। रैली के दौरान इंतहा पसंद हिंदू ने खिताब करते हुए कहा कि अगर अपने आप को बचाना है तो मुसलमानों से लड़ना होगा। चारों तरफ से आज हम मुसलमानों में घिरे हुए हैं, यहाँ रहना है तो खड़ा होना होगा। इसी तरह के इश्तियाल अंगेज तकरीरों के बाद ये इंतहा पसंद मुसलमानों के इलाकों में घुस गए, उनके घरों, दुकानों, हत्ता के मस्जिद तक आग लगा दी गई। लेकिन वो कहते हैं ना कि पांसबा मिल गए काबे को सनम खाने से। तो मस्जिद पर होने वाले इस हमले से हिंदुस्तान में वाज़े तौर पर तकसीम खुलकर सामने आ गई। एक तरफ वो लोग हैं जो मोदी सरकार के पैरोकार हैं और हिंदुत्व के नज़रियात को फॉलो करते हैं, जबकि दूसरी तरफ वो लोग खड़े हैं जो यकीन के साथ कह रहे हैं कि मोदी सरकार का ये नज़रिया भारत को तोड़ डालेगा। सिटीजनशिप के इस मुतनाज़ कानून के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज का सिलसिला जारी है और हर मकतब फ़िक्र के लोग इसमें शरीक हैं। अगर ये कहा जाए कि पूरा इंडिया इस वक्त मोदी सरकार के खिलाफ है, सड़कों पर है, तो गलत नहीं होगा। और मोदी सरकार ने गुफ्तु शनीद के ज़रिए मसला हल करने की बजाय अपने गुंडों को इन पे छोड़ा है और इसका मुजाहिरा दिल्ली में देखने को आया है। नाज़रीन किराम, पाकिस्तानी मीडिया तो खेल तमाशे दिखाने से फुर्सत तो है नहीं, लेकिन इंडिया मीडिया इस तरह के तमाम खबरों को दबाता रहता है। हम आपको बताएंगे कि इस मुतनाज़ शहरियत बिल का भारत पर इम्पैक्ट क्या हो रहा है। भारत इस वक्त टुकड़े टुकड़े होने की पोजीशन में है। तमाम शहरों में इस बिल के खिलाफ लोग जगह जगह एहतजाज कर रहे हैं और नागालैंड समेत
کئی ریاستیں تو ایسی ہیں جنہوں نے اپنا جھنڈا بھی بنا لیا اور بھارت سے الگ ہونے کا نعرہ لگا لیا۔ مودی سرکار جھوٹ بول کر اور انڈیا میڈیا کو خرید کر اپنی عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں، لیکن انڈیا کے اندر جو سنجیدہ لوگ ہیں وہ اپنی آواز مودی سرکار کے خلاف اٹھاتے رہتے ہیں۔ دوستوں، اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے۔ تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو۔